चलो, तो लास्ट टाइम हमने देखा था क्या, रेंज। क्या देखा था, रेंज, हाँ है ना। अच्छा, रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ है ना। ये रेंज का फॉर्मूला था, है ना, यही तो बताया था, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक बात, दूसरी बात, फ्लाइट टाइम टी जो था बेटा वो क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तीसरा क्या था बेटा, मैक्सिमम हाइट, क्या था बेटा, मैक्सिमम हाइट, वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यस और नो, ये होता है। तो ये तीन जो है फॉर्मूला है, पहला t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरा रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h बराबर क्या, h मैक्सिमम बराबर क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या था बेटा, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे के 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। ये था, ये सब बातें हमने डिस्कस किया था, है ना। तो एक बार मैं वापस से डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया था कि ये क्या है बेटा, एक एक्स वाई प्लेन है, क्या बेटा, एक्स वाई प्लेन है, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, हाँ है ना बेटा। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, हाँ है ना। अब मुद्दा ये है बेटा कि अगर किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर, तो बेटा इसका पाथ कैसा होगा, इस तरीके से पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, मैंने आपको क्लियरली प्रूफ किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोला। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर y और x में रिलेशन है तो y x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और y और x दोनों में से किसी एक के पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला, उसका कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ है ना। तो यहां पर मैंने आपको ये बोला था मेरे बच्चों कि u का कंपोनेंट इधर लोगे दैट इज u cos थीटा, इधर लोगे u sin थीटा, हाँ है ना। समझ आया क्या भाई, u जो वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और एक वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, हाँ है ना। फिर मैंने बोला कि यार इसको जब आपने प्रोजेक्ट किया, क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। और यहां पर बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं ग्राउंड से यहां तक के पॉइंट को बोलते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट। कौन सी हाइट बेटा, मैक्सिमम हाइट पर, सुनना ध्यान से, मैक्सिमम हाइट पर y के अलोंग वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर y के अलोंग वेलोसिटी क्या होता है मेरे बच्चों, y के अलोंग वेलोसिटी क्या, जीरो, सिर्फ x के अलोंग होगा, सिर्फ और सिर्फ। और बेटा वो सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग कितना होगा, दैट इज u cos थीटा। आपको ये बात याद रखने की जरूरत है मेरे बच्चे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, क्या रहता है। आपको अपनी कॉपी में बात लिखनी चाहिए कि u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट मेरे बच्चों, यस और नो, बोलो u cos थीटा बेटा क्या होगा, कांस्टेंट, समझ रहे हो। हॉरिजॉन्टल आई मीन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अच्छा एक बात और, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। व्हाई इट इज ऑब्लिक, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब होता है किसी एंगल पे मोशन, किसी, यार आप बेटा यहां पर पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से उसका पाथ इस तरीके से हो रहा है, यस और नो, समझ रहे हो। तो मैंने कहा u cos थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, पहला कि सर इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, ऊपर नीचे व्हाटएवर एट एनी प्लेस, कहीं भी बेटा, इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर देख ही रहे हो, इस पॉइंट पे, हर जगह u cos थीटा क्या होगा, कांस्टेंट, हर जगह u cos थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद मैंने कहा रेंज का फॉर्मूला आपके सामने है। रेंज क्या होता है मेरे बच्चों,
यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। बेटा ये रेंज होता है। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज द एंगल ऑफ। यू क्या है? व्हाट इज यू? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। यू क्या बेटा? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। यू क्या बेटा? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। यू इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज द एंगल ऑफ। थीटा इज द एंगल ऑफ। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यू इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। और आर बराबर मिला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या मिला? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या मिला मेरे बच्चों? टू यू साइन थीटा बाई जी। टू यू साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या मिला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इसका डेरिवेशन क्लियर है ना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी का बताया था ना? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच की मदद से बताया था कि नहीं? बोला था फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? करके बताओ क्या फिर से? हाँ, मैंने आपको बताया था ना बेटा। मैंने आपको क्या बोला था? अगर मैं कहूं मेरे बच्चों दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई है, यहां से मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो उसका पाथ कैसा होगा? इस तरीके से। एट द मैक्सिमम हाइट बेटा, मैक्सिमम हाइट पे बेटा y के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। यस और नो? और x के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी y के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे बच्चों कितना है? u। कितना है बेटा? u साइन थीटा। यस और नो? क्या है बेटा? u साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। क्या होगा? वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच। और एट द मैक्सिमम हाइट, एट एच बराबर एच मैक्स, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा? जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। यस और नो? तो जीरो का स्क्वायर बराबर यू वाई कितना बेटा इनिशियली? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम हो जाएगा, इसको जब लेफ्ट राइट में शेयर करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। समझ रहे हो बच्चों? मैक्सिमम हाइट कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यही आंसर है, आई मीन यही वैल्यू है। समझ गए? यस और नो? तो इस तरीके की चीजें कर पाओगे क्या? आपको फ्लाइट टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब चीजें क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं मेरी बच्ची, रेंज में यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आता है। साइन टू थीटा का मतलब होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्चुअली आया कहाँ से? एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, आप समझेंगे थोड़ा सा, है ना? देखो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, रेंज जो आया ये आता है बेटा कहाँ से? रेंज जो होता है दरअसल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। क्या हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मेरी बच्ची हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। कौन सा टाइम बच्चे? कौन सा टाइम? फ्लाइट टाइम। तो आर बराबर आएगा बेटा यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और टी होगा बच्चों टू यू साइन थीटा बाई जी। यस और नो? तो बच्चों यहाँ से रेंज क्या मिलेगा? यू स्क्वायर को साइड कर दो बेटा, टू को अंदर लेके जाओ तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा अपॉन में जी। और मेरी बच्ची टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा। समझ में आया बात? ठीक है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यस और नो? देख लो रेंज क्या होगा बेटा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। समझ रहे हो ना?
रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने मॉर्निंग में बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा। इफ एनी पार्टिकल या इफ एनी ऑब्जेक्ट projected with initial velocity u वेक्टर बराबर ux i क्या प्लस यू आई जे क्या। आपको पता है यहां पर मैंने लिखा है u वेक्टर बराबर ux i क्या प्लस यू आई जे कैप। मतलब ux का मतलब है कि x एक्सिस के अलोंग इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ui का मतलब क्या है, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। यस और नो, समझ रहे हो ना। तो यहां पर जो ux है बेटा, ux is actually u cos theta and ui is a u sin theta. Yes or no? देख लो, ux is a u cos theta and ui is the u sin theta. मेरी बात समझे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका कुछ कारण है इसलिए बता रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि सवाल में तुमको बोले कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और तुम मजे में सब सॉल्व करोगे। नहीं, हो सकता है ये बोले कि एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको वेलोसिटी से फेंका, कुछ वेलोसिटी से फेंका, कितना, तो कुछ 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंका। तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप क्या है, तो 3i कैप का मतलब क्या, 3 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी और 4 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में फ्लाइट टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, सवाल उठता है कि नहीं, है ना। तो यहां पर देखो उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। भाई रेंज के लिए तुमने अभी फॉर्मूला लिखा है, देखो यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो ना एक काम करते हैं, थोड़ा इसको बाइफरकेट करते हैं, 2 को साइड में कर दिया, यू स्क्वायर को तोड़ो थोड़ा, लिखो यू sin थीटा इंटू यू cos थीटा बाई जी। यस और नो। यू sin थीटा क्या है बेटा बताओ, यू sin थीटा इज यू आई, यू cos थीटा क्या है, यू एक्स है अपॉन में जी। ये हो गया रेंज, यानी रेंज आ गया 2 ux ui बाई जी। अगर सवाल में वेक्टर फॉर्म में दिया है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है तो ये लगाओगे। फ्लाइट टाइम की भी बात कर लेते हैं बेटा। फ्लाइट टाइम के लिए क्या होगा बताओ, तो सर t होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब बेटा u sin थीटा होता है ui, तो 2u y बाई जी। मेरे बच्चों मैक्सिमम हाइट h मैक्स ये कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यानी मेरे बच्चों यहां लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 जी। यस और नो। और बेटा यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर। नोट कर लो जल्दी से, ये सारे डेटाज मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है और अभी भी बता रहा हूं, एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है, जल्दी नोट करेंगे। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट है यू वाई स्क्वायर बाई 2g अगर वेक्टर फॉर्म में है तो, रेंज हो गया 2ux ui बाई जी, और फ्लाइट टाइम कहाँ है वहां पे 2u y बाई जी। तो आप पूरा अच्छे तरीके से इसको नोट करेंगे, समझ रहे हो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो बेटा, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, तो ये था रेंज, फ्लाइट टाइम और मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो ना। तो ये सब बातें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आगे, ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं उसका आंसर करेंगे, है ना। इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with initial velocity is projected with initial velocity u वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड गिवन, है ना। 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड गिवन, देन फाइंड पहला फ्लाइट टाइम, दूसरा रेंज,
तीसरा मैक्सिमम हाइट। क्या आप एक बार फाइंड करेंगे? बताओ। सवाल में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप, हाँ है ना? बोलो 3i कैप प्लस 4j कैप, इतनी वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है बेटा? प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आपको बताना है क्या? फ्लाइट टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट। बताओ तो फ्लाइट टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होगा? वेक्टर के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। किसके फॉर्म में दे रखा है इंफॉर्मेशन? वेक्टर के फॉर्म में। तो भाई वेक्टर के फॉर्म में दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला भी पहले से क्लियर कर दिया है, ठीक है ना? एक है तुम्हारा 2ux uy बाई जी, दूसरा 2uy बाई जी, और तीसरा uy स्क्वायर बाई 2g। हाँ है ना? समझ रहे हो? जल्दी से बनाओ। ये क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। एक मिनट में बना के बताएंगे बेटा। ठीक है ना? तो यहां पर आओ, चलो मैं कर रहा हूं, देखो यहां पर हम इसे कंपेयर करेंगे। पहली चीज देखो, u वेक्टर कितना दे रखा है बेटा? 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, यस और नो? जब आप इसको कंपेयर करोगे u वेक्टर से, विच इज ux i कैप प्लस ui j कैप, तो बेटा यहां से ux क्या मिलेगा तुमको? कितना मिला? 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा ui कितना मिला? हाँ है ना? 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो तो सबसे पहली बात, फ्लाइट टाइम t यहीं पे निकाल लेते हैं। फ्लाइट टाइम t ये होता है 2uy बाई जी। uy कितना है बेटा? uy कितना है? 4, g का मतलब 10, 8 बाई 10 यानी 0.8 सेकेंड। मिल गया फ्लाइट टाइम 0.8 सेकेंड। दूसरा रेंज 2ux uy बाई जी। ux कितना है बेटा? 3 है। ux कितना है देख रहे हो तुम लोग? ux इज 3, uy कितना है? 4 बटे 10, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। मैक्सिमम हाइट कितना है बच्चे बताओ? uy स्क्वायर अपॉन में 2g। uy कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 का स्क्वायर 16 बाई 20 कर दो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 यानी 1.6 मीटर। बच्चों दिस इज द आंसर। तो ये रेंज, फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट, ये सारे डेटा आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है तो। यस और नो? देख लो अच्छे तरीके से देख लो। हाँ बेटा, बेटा g की वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? यहाँ पे मैं नहीं बताया, सॉरी। g जो है ना बेटा, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी कभार 9.8 भूले भटके इस्तेमाल कर लेते हैं। स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ रहे हो? स्मॉल g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो? स्मॉल g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो बच्चे लोग? क्लियर है कि नहीं बताओ? समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया
ये प्रॉब्लम है ना, समझ गए। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आसान सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, हटाओ इसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम देखो, एक सवाल लिखो। इफ एनी ऑब्जेक्ट है ना इज प्रोजेक्टेड with initial velocity (20 meters per second) at an angle of 60 degree, then find flight time, range, maximum height और horizontal velocity। हाँ है ना, बताओ। तो ये चार बातें आपको कैलकुलेट करना है, यस और नो, देख लो, ठीक है ना। फ्लाइट टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है, ये आपको चार बातें बेटा कैलकुलेट करना है, यस और नो। ये चार बातें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा, लास्ट में क्या डाउट है। हाँ, मैक्सिमम हाइट में ना यू स्क्वायर बाई 2g होता है। यू वाई कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 16 बटे 20 है ना, काटा कितना आएगा 4/5 यानी 0.8। देखते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g था ना, ठीक है। ओके, हाँ गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है बेटा, 0.8 मीटर। समझ गए, हाँ है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये चार डेटा आपको कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम और रेंज। सवाल बहुत सिंपल है, खाली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, खाली वैल्यू रखोगे आपको बेटा आंसर आराम से मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जल्दी करेंगे मेरे बच्चों भाई। रेंज, मैक्सिमम हाइट है ना, फ्लाइट टाइम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों, जल्दी कैलकुलेट करो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आओ देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो बेटा कि हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है ना। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, यस और नो। बच्चों फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, यस और नो। अब बेटा यहां पर 2 बाई जी, जी 10 है, u कितना है बेटा सवाल में 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना। और साइन 60 कर दो, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, साइन 60 तो √3/2 यानी 2√3 सेकेंड इसका आंसर आएगा। फ्लाइट टाइम कितना आया 2√3 सेकेंड, 2√3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा रेंज, रेंज कितना होता है बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी, है ना। यू कितना है सवाल में बेटा, यू इज द 20 का स्क्वायर, थीटा कितना है बेटा 60, तो साइन 120 डिग्री, जी कितना है 10। अब बच्चों 20 का स्क्वायर हो गया 400, हाँ है ना, बाई 10, और साइन 120 क्या होता है, साइन 120 होता है √3/2, ये आपको याद रखना है ना। साइन 120 क्या होता है √3/2। अब बोलोगे सर कैसे, तो भाई साइन 120 जो है इसको आप लिखोगे साइन 90 + 30, क्या लिखोगे 90 प्लस, यस और नो। और साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 इज √3/2। अब आप यहाँ पे लिखोगे √3/2, 0 से 0 कटा, 2 से 40 काटोगे 20,
तो 20√3 मीटर ये हमारा आंसर आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, किसकी बात करूं बेटा, तो भाई मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों क्या होगा बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू कितना है बेटा 20, 20 का स्क्वायर कर दो, साइन कितना कर दो जी 10 कर दो, 400/20 साइन 60√3/2 ये हो जाएगा 2 5 10, ये आंसर आ जाएगा 15 मीटर इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 15 मीटर, देख लो ठीक है ना भाई। हाइट जो होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आपको u गिवन है बेटा 20, 20 का स्क्वायर कर दिया, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3/4 और 2 इंटू जी 10 हो गया। यस और नो, मेरी बात समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे गाइस, ठीक है समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन था इसमें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, क्या था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है मेरे बच्चों, दैट इज u cos थीटा, बोलो है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है बच्चों u cos थीटा। सवाल में u कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, और cos कितना है 60 बच्चों, cos 60 होता है 1/2, काटोगे 10 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। यानी 10 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है जो थ्रू आउट द मोशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, क्या रहने वाला है कांस्टेंट। यस और नो, नोट करना है नोट करो, अदरवाइज अब हम आगे चलेंगे, ठीक है आगे चलो। अब आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लिखो अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको आज इस लेक्चर में क्या क्या बताया, फ्लाइट टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब बातें आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलो, अगला हेडिंग है बेटा अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ गए। आओ देखते हैं, इसको हटाऊं, चलो देखो अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। another form of equation of another form of equation of projectile motion। yes or no guys, another form of equation of projectile motion। अब सुनो बेटा, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हो, y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस और नो, बस मुझे इसको कंफर्म करो। हमें ये बात पता है कि y बराबर क्या होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों ये चीज होता है, यस और नो, क्लियर है बेटा, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरी बात सुनेंगे बच्चों, यहां से इस गिवन डेटा से इस गिवन फॉर्मूला से मैं कुछ करने जा रहा हूं, तैयार हो समझने के लिए। पूरे इक्वेशन से x tan थीटा बाहर कर लो, क्या बाहर कर रहे हो
बेटा एक्स टेन थीटा बाहर करोगे तो जानते हो क्या होगा, ये बाहर निकला तो इसकी जगह पे एज इट इज क्या बचेगा 1। सही बात है, क्या बचेगा 1। अरे एक्स टेन थीटा है ना, यहाँ से बाहर करोगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू नीचे में एक्स टेन थीटा। कितने लोग इस बात से सहमत हो, हाथ उठाओ। नीचे में एक्स टेन थीटा आ जाएगा। कितने लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, सहमत हो कि हाँ सर आपने सही लिखा है? हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता? चलो नहीं हो सकता तो मैं बताता हूं कि कैसे हो सकता है। आओ देखो, एक्चुअली में बेटा यहां पर जो लिखा है जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अपनी मर्जी से एक्स टेन थीटा का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। कोई तकलीफ है क्या? अपनी मर्जी से एक्स टेन थीटा का इस वाले इक्वेशन में, यानी ये वाले लाइन में एक्स टेन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कोई दिक्कत है क्या? कर सकते कि नहीं? मेरी मर्जी है, कुछ भी कर सकता हूं, है ना। अब एक्स टेन थीटा ऊपर में भी दिख रहा है और ऊपर में भी दिख रहा है, बाहर कर लो। तो जब बाहर किया यहां भी 1 यहां भी 1, लेकिन नीचे एक्स टेन थीटा बच गया। अभी समझ आया? बोलो। तो अब सुनो आगे, थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। सुनो, यहां पर x और x स्क्वायर है, पहले तो काट दो उसको। यस सुनो गाइस, बोलो बच्चे। x और x स्क्वायर कटा, यहां पर था cos स्क्वायर थीटा और tan होता है मेरे बच्चों साइन बाई कॉस। यस और नो? इस बात पे गौर करेंगे, ये सही बात है। अब बेटा यहां पर cos से cos का थीटा कटा तो y हो गया x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। है ना, क्लियर मेरी बात? अब बेटा यहां पर अब आप देखेंगे, एक बार मैं समराइज कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। बेटा क्या मैं अंदर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं? कोई तकलीफ थोड़ी है, बोलो। देख रहे हो आप लोग? देख लो एक बार, यहां तक देख लो। y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स बाई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। और मेरे बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। यस और नो? बोलो। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूं तो मेरे बच्चे हमने ये सीखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है बच्चे? साइन 2 थीटा। अब इसमें रखो, वन माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बाई जी। और बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज आर। क्या होता है? रेंज आर होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया, इसको उठा के इसमें रख दिया तो y बराबर मिलेगा एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। देख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर मिला। ये अनदर फॉर्म है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन का। नहीं समझ में आया क्या? देख लो अच्छे से भाई। पहले क्या था? y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। इसमें एक्स tan थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने एक्स tan थीटा बाहर किया तो अंदर मिला 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स tan थीटा। फिर एक्स से एक्स स्क्वायर कटा, ऊपर में एक्स बचा, tan को किया साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस स्क्वायर कटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया, साइन 2 थीटा हुआ वहां पे। तो फिर उसके बाद y बराबर एक्स tan थीटा है ना 1 माइनस एक्स बटे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज आर। रेंज आर होता है।
तो हमें रिजल्ट मिला y बराबर एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक दूसरा इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्लीज आप इसको नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, देख लो, समझ आया? एक बार नोट करो, वापस एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी नोट करेंगे। साइन थीटा कॉस कहाँ पे बेटा? tan थीटा हो गया साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस स्क्वायर कटा तो एक कॉस तो बच जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना बेटा, हियर इट इज कॉस का स्क्वायर, देखो ना कॉस का स्क्वायर है, तो कॉस से कॉस कटा तो एक कॉस बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। हाँ है ना, समझ रहे हो? तो ये हो गया रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और हमने फिर सॉल्व किया तो x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर मिला। मेरी बात समझ रहे हो? देख लो, समझ में आया पूरी तरीके से? यस और नो गाइस? तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी है, ठीक है? तो आपको दो प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन बताए गए यहां पे, पहला y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस का थीटा, बोलो है ना? दूसरा मेरे बच्चों y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई आर, जहां पर आर क्या बेटा? रेंज है। क्या होता है? आर इज अ रेंज, है ना? हाँ, ये सब बातें आपको आनी चाहिए बेटा, समझ में आया? है ना? क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है ना? चलो, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। इसको दोबारा बताना है क्या बच्चों? बताओ। तो फाइनल आंसर आया y बराबर एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, ताकि स्कूल के एग्जाम में आवे तो आप कर पावे, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? चलो, ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं ना? सब क्लियर? देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, है ना? वीडियो लेक्चर रहेगा, आपका मन होगा तो एक बार वापस देख लेंगे। हाँ बेटा, आज रात में, ठीक है? अभी अपलोड हो जाएगा पहला वाला जो आज मॉर्निंग में हुआ, और कल दूसरा मॉर्निंग में। हाँ बेटा, ठीक है ना? आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखोगे, है ना? ठीक है ना? आपको कंफ्यूजन होगा तो ये पूरा क्लियर कर देगा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? तो y बराबर एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई कैपिटल आर मिला, जहां पर r क्या? रेंज है। r क्या बेटा? रेंज है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, r क्या बेटा? रेंज है। एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर मिला, क्लियर है? और एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस का थीटा एक दूसरा इक्वेशन है, समझ गए? क्लियर है? देख लो, ये पूरा प्रॉपर डेरिवेशन आपको आना चाहिए, समझ गए? तो आज आप डेरिवेशन पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं और पुराना जो होमवर्क दिया है सब बना के आओगे, ठीक है ना? पुराना जो होमवर्क दिया था 2-3 दिन पहले, आप उसको बना के आओगे, क्लियर है? यस और नो? चलो, मिलते हैं अपन कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।